पिक्चर चालू करो बे। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. And India decided that the color of the Sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. A few moments later. नहीं, शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोकतंत्र में जन की आवाज और बुलंद आवाज। सोशल मीडिया के राष्ट्रीय चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम लोग की नेत्री श्री सुप्रिया श्रीनेते जी हैं जो आपसे सीधा संवाद करेंगे। सुप्रिया श्रीनेते जी हैं। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया ने हमारे कितने शहरों पे वो मिसाइल फेंकी? 9 शहरों पे फेंके। कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी, एक बच्ची मरी है, 1-2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। ठीक है, हमारा मीडिया क्या कर रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंडिया वालों ने इतना कुछ कर लिया, चलो रात के अंधेरे में, तुम दिन में तो कुछ ना कुछ करो। कुछ भी नहीं कर रहे। ये अभी पहलगाम के बाद ही हुआ। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी देती। ये स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? Wake up to reality. बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। सच में टर्किश लोग पाकिस्तानी गधों से भी ज्यादा जाहिल और गवार होते हैं। दरअसल 2015 में टर्की ने एक रशियन फाइटर जेट सुखोई Su-24 को शूट डाउन कर दिया। इसके बाद रसिया में लोगों ने टर्की की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। जवाब में टर्की वालों ने भी रसिया के झंडे जलाने शुरू कर दिए, लेकिन इन बेवकूफों को रूस और नीदरलैंड्स के झंडों का फर्क तक नहीं पता था। इन मूर्खों ने रशियन फ्लैग की जगह नेदरलैंड्स का फ्लैग जला दिया, जिससे नेदरलैंड्स वाले गुस्सा हो गए। और फिर 2017 में जब टर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद नेदरलैंड्स जाना चाहता था तो डच गवर्नमेंट ने उसे साफ मना कर दिया। इससे टर्की के लोग
फिर गुस्से में सड़क पर उतर आए और फिर से झंडे जलाए। लेकिन इस बार भी इन बकलोलों ने कंफ्यूजन में नेदरलैंड्स की जगह फ्रांस का झंडा जला दिया। और ये टर्किश जाहिल यहाँ भी नहीं रुके। 2018 में कुवैत में एक एशियन बंदे ने अपनी मेड का मर्डर कर दिया। टर्की ने अपने खुफिया सूत्रों से उस एशियन बंदे की फोटो निकलवाकर अपने टीवी चैनल्स पर चला दी। एंड गेस व्हाट, इन जाहिलों ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे-इन की फोटो दिखाकर कातिल बता दिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमधर शोभनी, सुहासिनी सुमधुर हासिनी, शुक्लांबरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, विश्राम। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखना। कहां पे रहती है तू? कहां पे रहते हो तुम? कहां पे रहते हो? ये देखिए 56,000 में चोरी करते हुए इंदौर के 56,000 में आप एक्सीडेंट भर भर के ले जा रही है बुरके में। आप लोग भी ध्यान दीजिए, बुरके वाले पे ध्यान दीजिए इन पे। यहाँ पे तेरे को पकड़ा था मैंने। शकल दिखा तेरी, कहाँ पे रहती है तू? कहाँ पे रहते हो दोनों? तेरे कितने वाले का सामान यहाँ से? आज के बाद तेरे मोहल्ले में बिना पुलिस वालों को बोला, पुलिस वालों को बोला इनको। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। राहुल गांधी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है वो फर्जी है। ये भी भूल गए कि भैया जातीय जनगणना जब हुई थी तो उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के लोग मंत्री थे। भाई ये लोगों को कौन ब्रीफ करता है? मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि भाई हम लोग तो बहुत साधारण जगह से आते हैं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इनको ब्रीफ करने वाले लोग हम लोग उससे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। ये लोग ये भी नहीं देखते, आके यहाँ बोल दिया कि जो जातीय जनगणना हम लोग अच्छा वाला जातीय जनगणना कराएंगे, जो बिहार वाला नहीं जो फर्जी है। अरे भाई जो हुआ था वो तो तुम ही तो कराए थे। इस बात का आश्चर्य बहुत लोग को हुआ था कि ये स्टेटमेंट क्यों हुआ। तो यही है ना, मतलब आप बिना सोचे समझे बोलिएगा तो यही होगा। आज 28 मई ये न्यूज अभी ट्रेंडिंग में आ गई है। मॉक ड्रिल होने वाला है कुछ पड़ोसी से सटे राज्यों में। पड़ोसी लेट गया है और सोचना चालू कर दिया कि ये क्या रात में फिर से सूरज निकलेगा, फिर से लड्डू बांटना पड़ेगा झूठी जीत का, फिर से हरे वाले टैंक पे बैनर लगा के चढ़ना पड़ेगा, फिर से लोन मांगना पड़ेगा, फिर से एक फील्ड मार्शल को प्रमोशन देना होगा, फिर से खरीदी को पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा जिससे वो चक्कर लगाए, इंडिया को फिर से फोन करना पड़ेगा कि ना करे पाईजान ऐ ना करे। लव मैरिज हो रही है जी, कहाँ पे वो मिले भाईजान जिससे मोहब्बत हो गई आपको? खाला का बेटा। खाला का बेटा। ये लड़कियां सबसे ज्यादा खाला के बेटों पे क्यों मरती है? वो माँ की जैसी लगती है ना, खाला माँ जैसी होती है ना, दूसरी माँ है जी, ऐसे ही है। तो उसका बेटा तो फिर आपका भाई हुआ? नहीं भाई नहीं हुआ। माँ जैसी है मगर वो भाई नहीं हुआ। जोड़ने का 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सारे जेलों में बंद हो गए, उस वक्त पूरे देश को लगने लगा कि कांग्रेस ही हमारे लिए लड़ रही है, देश के लिए। सावरकर साहब बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी तुम क्यों जेलों में बंद हो रहे हो, अभी तो मौका ये वीक है, अभी करना चाहिए इन पे हमला। वो नहीं हुआ। और जब वो जेलों में भी गए तो यार गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनको 200 क्या कितने रुपए पेंशन मिलती थी। पेंशन नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं व्हेन यू आर इन कैप्टिविटी एंड यू कैन नॉट अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते हो, तो अंग्रेज उसकी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो देते थे। राइट, सावरकर साहब को 5 साल में 60 रुपए मिले थे पहली बारी,
और उसके बाद भी उनकी पेमेंट नहीं आती थी। ठीक है, तो वो आगा खान पैलेस में रहे थे, नेहरू साहब लखनऊ जेल में रहे थे, वहां पे उनके बटलर होते थे, उनके बैडमिंटन कोर्ट होता था, उनका रोज गार्डन होता था। और कहां पे आप इनसे कंपेयर कर रहे हो यार? काला पानी जिनको भेजा, कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी नहीं गया। मैं क्लास क्वेश्चन, तो इसी पॉलिटिकल लालचना में उनका नाम भी आ गया। अब मेरा एक ही सवाल है, मैं उसमें जाके बैठ के उनके नाम की बहुत दलीलें मैं दे चुका हूं, तुमने सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा एक ही सवाल है भाई, जो आदमी माफी वीर था उसको 27 साल उन्होंने बंदी बना के क्यों रखा? अंग्रेजों ने 27 साल बंदी बना के क्यों रखा उस आदमी को जो माफी वीर था? यही एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, उसके बारे में सोचिए। और जो माफी वीर नहीं थे वो खुले क्यों घूमते रहे? उनके जेल में बटलर, बैडमिंटन कोर्ट और रोज गार्डन क्यों होता था? आगा खान पैलेस में क्यों रहते थे वो बंदी बन के? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए कि भैया जो आदमी माफी वीर था, जिसने अंग्रेजों की माफी मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, उसको 27 साल बंद करके क्यों रखा? वो तो उनका सबसे बड़ा पैरवी करने वाला होना चाहिए था। तो आपको शशि थरूर जी ने ये कहा है कि क्या कहेंगे। दूसरा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उदित राज, उन्होंने ये कहा है कि वो शशि थरूर जो हैं वो मुख्य प्रवक्ता बन गए हैं बीजेपी का, इस पर क्या कहेंगे? On the larger point of foreign delegations, I think the Congress party has behaved in a very responsible manner. Since the first day, हमने सरकार का समर्थन किया है। राहुल गांधी जी ने इसी मंच से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने का परामर्श आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विदेश में जो विभिन्न सांसदों का डेलीगेशन गया है उसमें भी हमने समर्थन किया है। हमारी मन में बस यही प्रश्न है कि भारत सरकार सांसदों को विदेश भेज रही है, तो क्यों ना सारे सांसदों को दिल्ली में बुलाकर संसद में एक विशेष सत्र क्यों ना हो? जब हमारे सांसद बाहर जाकर विदेशी सरकार को अपना पक्ष भारत का पक्ष रख सकते हैं, तो सदन लोकतंत्र के मंदिर में हम भारत का पक्ष क्यों नहीं रख सकते? और इस पक्ष से, इस सुझाव से, राहुल गांधी जी की सुझाव से, विभिन्न दलों के सुझाव से, आदरणीय ममता जी ने भी इसको लेकर ये अपनी बात रखी। इस सुझाव से भाजपा क्यों मुकरती है, ये हमारा प्रश्न उनसे है। गौरव जी,